आपको बताएंगे कि वोटर्स का रवैया कैसा था, वोटर्स का बिहेवियर कैसा था, वोटर्स टर्नआउट कैसा था। वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सवाल तैर रहा है हजारीबाग के फिजाओं में वो ये है कि यहाँ के जो सांसद थे जयंत सिन्हा, वो यहाँ वोट तक डालने नहीं आए। इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिर वो वोट डालने क्यों नहीं आए। ये ठीक है कि उनकी नाराजगी अगर होगी भी तो लोकतंत्र के पर्व पर अपनी बातें कहना, कम से कम एक सार्वजनिक जीवन में जो मौजूद हो उसे लोकतंत्र के इस पावन मौके पर अपनी बात कहनी जरूर चाहिए थी, अपनी बात रखनी जरूर चाहिए थी और कम से कम वोट डालने जरूर आना चाहिए था। ये ठीक है कि उनको लेकर कई तरह की बातें, खासकर यशवंत सिन्हा को लेकर कई तरह की बातें थी और यशवंत सिन्हा का खुला विरोध भारतीय जनता पार्टी से है, मोदी से है, प्रधानमंत्री मोदी से है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत संतुलित रूप से जयंत सिन्हा अब तक थे। लेकिन अब इस बार जब जैसे टिकट की घोषणा हुई, चीजें बहुत कुछ बदली और अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब तक आपको टिकट मिलता है, जब तक आप सांसद बने रहते हैं, तब तक तो सब चीज ठीक है और उसके बाद जैसे टिकट कटता है आप सीन से गायब हो जाते हैं। तो ये आरोप उन पर चस्पा होगा। उदय, क्या आपको लगता है कि आप तो उस बूथ पर गए थे जहां कई लोग मिले और उनका क्या कहना था इसको लेकर? देखिए, जब लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने खुलकर कहा कि 2014 में आए थे, 19 में आए थे और वो हुपाद का वो जो बूथ था वो ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि 3 बार यशवंत सिन्हा वहां से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे और इसके बाद जयंत सिन्हा 2 बार मंत्री रहे, उन्हें भी केंद्र में राज्य मंत्री रहने का मौका मिला। लेकिन उसके बावजूद वोट देने नहीं आना और जब हमने ग्रामीणों से पूछी तो मानो कि उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। उन्होंने वहां की सड़कें दिखाई, वहां उन्होंने दिखाया कि देखिए 25 साल जो परिवार यहाँ सांसद रहा लेकिन विकास की किरणें नहीं पहुंची। जब वहां तक हम निकल रहे थे वहां से तो वहां सड़कें टूटी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि झारखंड में ऐसी सड़कें कहीं और दिखती नहीं है। ग्रामीणों का आक्रोश भी दिख रहा था और ऐसे में लोग तो खुलेआम कह रहे थे कि भाई सांसद तो हमारे वो आज भी वही है जब तक 4 तारीख रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन उनका नहीं आना कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा था और ये लोकतंत्र का एक हैरत भरी तस्वीर है कि जो सांसद रहते हैं 10 साल जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बूथ उन्हें लगातार 2 बार सांसद बनाता है, उस बूथ को वो भूल जाते हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी नहीं लेते। भले कोई वजह हो, कोई कारण हो, वो कारण बता देते। लोकल सेंटिमेंट शशांक भी बताएंगे। शशांक, क्या ऐसी कोई उम्मीद थी? पहले से ऐसा लग रहा था कि जयंत सिन्हा इससे मतलब मत डालने भी नहीं आएंगे। ये बात सही है कि चुनाव प्रचार से वो दूर रहे, बीजेपी से दूर रहे, वो तमाम बातें हो सकती हैं नाराजगी के। हालांकि होना इसलिए नहीं चाहिए था कि वो 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन इसके बावजूद क्या ये कभी लगा था कि वो वोट डालने भी यहाँ नहीं आएंगे? शुरू से ही जब से उनका टिकट कटा था वो एक बार हजारीबाग पहुंचे थे और उन्होंने मनीष जायसवाल से मुलाकात भी की थी, मनीष जायसवाल के लिए वोट अपील भी किया था। तो लोगों ने कयास लगाया था कि शायद वोट मांगने भी बीच में आएंगे, लेकिन जयंत सिन्हा इस बीच उसके बाद कभी भी हजारीबाग नहीं आते हैं। और कुछ दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि हमेशा से, जैसे 2014 में भी वो वोट करने यहाँ आए थे, 2019 में भी उन्होंने वोट किया था, तो इस बार भी वो वोट करने आएंगे। इसके लिए सुबह से मीडिया वहां उनका इंतजार भी कर रहा था, लेकिन सिर्फ यशवंत सिन्हा और उनकी पत्नी नीलिमा सिन्हा वहां वोट करने पहुंचती हैं, जयंत सिन्हा नहीं पहुंचते हैं। जब हम और सर वहां गए थे रिपोर्टिंग करने तो हम वहां पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि 2019 में जब उन्हें टिकट दिया गया था तो वो वोट करने यहाँ आए थे, 2014 में जब उन्हें टिकट मिला तो वोट करने आए थे। इसके बीच में पंचायत चुनाव भी होता है, वो यहाँ के वोटर है, वोट करने नहीं आते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें नहीं आते हैं। तो इस बार टिकट कट गया है तो इसका शायद नाराजगी होगी, इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं लोग। ये बहुत गंभीर विषय इसलिए बन जाता है कि आप यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं और संसद में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस क्षेत्र का, इसके बावजूद भी आप वोट डालने नहीं आते हैं। अब आप किस मुंह से ये बात कहेंगे आम लोगों से कि आम लोगों की दिलचस्पी वोट में नहीं है? वोट डालने नहीं आना एक गंभीर बात है। अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना चाहिए, उनके बीच आकर वोट डालना चाहिए ताकि लोग प्रोत्साहित हों। आप वोट, अगर आपकी नाराजगी है और आपको लगता है कि पार्टी लाइन के
विरुद्ध जाकर ही वोट करना है, तब भी उनको कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ये एक सवाल जरूर उठता है और ऐसे में मदन हमारे साथ हैं जो बीजेपी बीट भी देखते हैं। मदन, पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, वो कैसे अब जब सवाल उठेगा इस पर तो वो कैसे डिफेंड कर पाएंगे इसको? बिल्कुल, देखिए अब ये बात तो जरूर है कि जब चुनाव में उनका टिकट कटा उसके बाद जो उनकी नाराजगी सामने आई है, इंतजार था यहाँ के लोगों को कि वो जरूर चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। हो सकती है कि थोड़ी देर के लिए वो नाराज हुए हों, लेकिन जब दो बार पार्टी उन्हें सांसद बनाती है, मंत्री बनाते हैं, तो फिर ऐसे में संगठन के लिए भी कुछ काम करने का दायित्व होता है। तो ऐसे में बीजेपी में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि आपको अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी उसी लगन से, उसी हिम्मत के साथ आपको काम करना है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। जयंत सिन्हा जो है यहाँ चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। आखिरी में ये इंतजार था कि वो वोट करने के लिए अपने जो प्रत्याशी हैं पार्टी के, उनके पक्ष में ही सही जरूर आएंगे। लेकिन लोकतंत्र में ये तो जरूर है कि आप अगर किसी दूसरे को भी चुनना चाहते हैं तो वो अधिकार है, तो उस अधिकार का भी वो उन्होंने उपयोग नहीं किया। तो अब देखना होगा कि पार्टी के स्तर से उन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या पार्टी कुछ और वक्त देती है या फिर कोई सख्त कार्रवाई करती है। हाँ, ये कारण जानना होगा कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन वजह जो भी हो, इतनी बड़ी वजह शायद नहीं होगी कि मत डालने भी आप ना आए। और मत डालने को लेकर खुद प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं कि वो आज भी वहाँ जाते हैं, गुजरात जाते हैं और वोट डालते हैं। ऐसे में अगर वो वोट डालने नहीं आते हैं तो जो गंभीर पॉलिटिशियन है, कम से कम वो ऐसी गलती नहीं करता है। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? और एक तरह से पार्टी के लिए भी पार्टी पर भी एक सवाल खड़ा होगा, पार्टी के लोगों पर भी सवाल पूछे जाएंगे उनसे कि आपने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर रखा था जो कि वोट डालने भी नहीं आया।